तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं और उसका 16 क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन किए हैं हमने लास्ट वीडियो में, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो क्वेश्चन चेक कर सकते हो। अब देखो 16 क्वेश्चन क्या है, tan की पावर 4x साथ में क्या है dx। मैं देखो इसको कैसे लिखूंगा। अब हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो इस तरह पढ़े, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ऐसे पढ़े ना अपने फॉर्मूले। इसके पावर 2 में पढ़े, तो ये पावर क्या है 4 है, तो इसको मैं कैसे करता हूँ 2 में डिवाइड कर देता हूँ। देखो 2 में अलग कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये अलग हो गई ताकि मैं इसमें फॉर्मूला पुट कर सकूं। तो tan स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, ये 1 उधर चला जाएगा माइनस बन जाएगा, तो इसकी जगह देखो क्या लिखूंगा, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इस tan की जगह पे लिख दिया और tan स्क्वायर x को ऐसे ही लिख दिया, साथ में dx आ गया। अब क्या करूंगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये क्या बना सीकेंट स्क्वायर x, यहाँ पे क्या बना tan स्क्वायर x माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो क्या बना tan स्क्वायर x, साथ में क्या आ गया स्टूडेंट्स dx। अब एक चीज देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं, हमें पता है tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हम tan स्क्वायर x को अगेन लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, तो इसको अलग अलग कर देता हूं। देखो पहले मैंने क्या किया, सीकेंट स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन पड़ा हो और उसका साथ में डेरिवेटिव हो, ठीक है, अगर आपके पास कोई फंक्शन पड़ा हो उसकी पावर n हो, साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो बच्चों उसकी फंक्शन की पावर एक बढ़ जाती है, ऊपर भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है, ये चीज होती है। अब आपने देखना है, देखो tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर x, tan की क्या होती है सीकेंट स्क्वायर x। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो तो उस फंक्शन की पावर एक बढ़ती है। अब हमारे पास फंक्शन क्या है tan x का डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है तो इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, कैसे बनेगी, देखो tan x की पावर क्या हो जाएगी 2 है तो यहाँ पे बन जाएगा 3/3 माइनस, अब ये tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, साथ में क्या आ जाएगा dx। तो बच्चों देखो tan स्क्वायर की नहीं होती इसलिए मैंने tan स्क्वायर को लिखा सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसका क्या आएगा, ये तो आ गया आपके पास tan x की पावर 3/3 माइनस, अब देखो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, ठीक है, tan x, और अब देखो ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस लिख दो। 1 का क्या इंटीग्रेशन होता है, सिंपल x प्लस c, आपका क्या आ गया आंसर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो इसको, हमारे पास tan की पावर 4x था, हमने क्या किया tan की पावर 2x और tan की पावर 2x अलग अलग लिख लिए। अलग अलग क्यों लिखे, क्योंकि tan स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है वो हम लगा देंगे, tan स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, साथ में ये tan स्क्वायर x लिख दिया। अब मैंने इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, इसको एक बार इसके साथ किया, तो ये चीज आपकी बन गई, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इन दोनों पार्ट को अलग अलग लिख लिया, अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लिया। अब देखो हमें क्या है, हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास कोई फंक्शन हो साथ में उसका डेरिवेटिव हो तो फंक्शन की एक पावर ऊपर भी और नीचे भी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास फंक्शन क्या है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो फंक्शन की पावर क्या है 2, तो पावर एक ऊपर भी बढ़ेगी 3 और नीचे भी बढ़ जाएगी, माइनस tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं होती तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अब इसकी तो होती है ना, तो देखो इसको तो एज इट इज लिख लिया, सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों अब देखो 17 क्वेश्चन क्या है, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये हमें दे रखा है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है इसको अलग अलग के पार्ट में कर लो, क्योंकि बीच में प्लस है तो हम कर सकते हैं इजीली। क्या करेंगे, देखो sin क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x, यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर x प्लस यहाँ पे क्या आएगा cos क्यूब x, नीचे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये चीज आ गई, ठीक है। अब साथ में पीछे क्या आ गया dx।
अब देखो आपका एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा, देखो ऊपर साइन एक्स आएगा, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये चीज बन गई। और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो कॉस से एक कॉस कट गया, ऊपर क्या बचेगा कॉस एक्स, नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये चीज आ गई। अब हमारे पास अब देखो साइन, ये कॉस है ना, कॉस की पावर 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस इंटू कॉस। तो अब एक चीज देखो, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो पावर 2 है तो मैंने अलग अलग लिख लिया, प्लस इसी तरह यहाँ पे करेंगे कॉस एक्स, नीचे क्या है साइन है तो साइन को 2 बार लिख देते, साइन एक्स डॉट साइन एक्स, इसके साथ क्या आ गया आपके पास dx। अब एक चीज देखो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x, ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, देखो tan x, ये चीज आ गई। और कॉस अगर डिनोमिनेटर में हो तो ऊपर जाके क्या बनेगा secant x, ये चीज आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है cot x, ठीक है, और यहाँ पे साइन अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा कोसेकेंट x, ये चीज आपकी स्टूडेंट्स ये आ गई। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, बहुत सिंपल है, सेकेंड x tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है सेकेंट x, ठीक है, माइनस कोसेकेंट x प्लस क्या आ जाएगा c। तो बच्चों एक बार दोबारा बताता हूं, देखो हमें क्या दिया था साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन में क्या था साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, यहाँ पे दिया है dx। तो ये देखो डिनोमिनेटर में है, ऊपर प्लस का साइन है, तो दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख सकता हूँ, इसके अपॉन में एक बार ये चीज लिख दी, इसके अपॉन में एक बार वही सेम चीज। अब देखो इसको एक बार इसके नीचे ले गए, इसको एक बार इसके नीचे लिया, ये हो गया स्टेप। अब देखो ये स्क्वायर है ये क्यूब है, इससे कट जाएगा तो यहाँ पे एक साइन एक्स बचेगा और नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर से क्यूब कटा तो ऊपर एक कॉस बचा, नीचे बचा साइन स्क्वायर एक्स, साथ में क्या आ गया dx। अब बच्चों मैंने क्या किया, ये cos स्क्वायर है तो मैंने इसको cos इंटू कॉस लिख दिया ताकि थोड़ा इजी हो जाए समझने को। इसी तरह ये साइन है तो इनको साइन इंटू साइन कर दिया। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x, cos अगर डिनोमिनेटर में हो तो क्या होता है secant x। इसी तरह से cos अपॉन साइन क्या होता है cot x, अगर साइन डिनोमिनेटर में हो क्या होता है तो secant x। अब अगर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x secant x की इंटीग्रेशन होती है secant x, cot x कोसेकेंट x की होती है माइनस कोसेकेंट x, और प्लस c क्यों लगा क्योंकि इसकी कोई लिमिट्स नहीं। तो स्टूडेंट्स अब देखो हमारे पास 18 क्वेश्चन क्या है, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, साथ में क्या है dx। अब देखो इस cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2x होता है हमारा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है, ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर 2x का। अब बच्चों क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये लिख देते हैं, देखो क्या लिखते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन क्या आएगा cos स्क्वायर x, साथ में क्या आ गया dx, ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो एक sin स्क्वायर से एक sin स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स cos स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बिकम्स sin स्क्वायर x अपॉन क्या बचेगा cos स्क्वायर x, साथ में क्या आएगा dx। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, साथ में क्या आएगा dx। अब देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर होता है secant स्क्वायर x, ठीक है, ये चीज होता है। अब secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x प्लस c। तो बच्चों ये बहुत इजी था। तो अब देखो स्टूडेंट्स 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx की हमने फाइंड आउट करना इंटीग्रेशन। अब बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है 1, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो हम 1 की जगह पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 की जगह पे लिख रहे हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन यहाँ पे आ जाएगा साइन x, नीचे आ जाएगा कॉस क्यूब x, साथ में क्या आएगा dx। अब देखो कैसे करना है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में चीज है उसको अलग अलग कर देंगे। डिनोमिनेटर में क्या है sin x cos क्यूब x, तो हम क्या करेंगे, देखो sin स्क्वायर x अपॉन sin x, यहाँ पे बच गया cos क्यूब x प्लस यहाँ पे क्या आएगा cos स्क्वायर x अपॉन sin x
cos क्यूब x, ये चीज बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास। तो अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा आपका साइन स्क्वायर से एक साइन कटा, यहाँ पे साइन x बचेगा, तो आएगा साइन x अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा cos क्यूब x। देखो क्यूब है ना, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ cos x और साथ में लिख देता हूँ cos स्क्वायर x, ऐसे लिख दिया मैंने। प्लस ये देखो cos स्क्वायर से आपका cos क्यूब कटा, तो क्या बचेगा sin x और यहाँ पे क्या आएगा cos x। ठीक है, ये चीज आपके पास आ गई है स्टूडेंट्स। अब देखो आपने कैसे करना है, sin अपॉन cos क्या होता है, आपके पास होता है tan x। sin अपॉन cos क्या होता है, tan x। cos के डिनोमिनेटर में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, secant स्क्वायर x। इतना ध्यान रखना, ठीक है, secant स्क्वायर x। और यहाँ पे देखो आपके पास प्लस क्या आएगा 1 अपॉन यहाँ पे क्या आपका sin x cos x, तो आपने क्या करना है sin x cos x एज इट इज लिखना है, एक cos से डिवाइड करना है, एक cos से मल्टीप्लाई करना है। अब आप बोलोगे सर क्यों कर रहे हैं हम अपनी तरफ से, क्योंकि देखो बच्चों अब हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सोचो sin x है, इसका डेरिवेटिव cos होता है, लेकिन ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं tan में। tan में कैसे कन्वर्ट होगा, जब मैं इसके नीचे cos लिखूंगा और cos से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि tan देखो या तो हम sin को कुछ पुट करके cos बना सकते हैं, या तो tan को कुछ पुट करके secant स्क्वायर बना सकते हैं, ये कुछ पुट कर सकते हैं। अब sin और cos तो नीचे है डिनोमिनेटर में, नहीं होंगे। अगर हमारा sin नीचे होता cos ऊपर होता तो सिंपल हो जाता, लेकिन ये दोनों चीजें डिनोमिनेटर में है, इसलिए मुझे मजबूरन cos से डिवाइड करना पड़ा, cos से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब देखो कैसे सिंप्लीफाई होगा। अब यहाँ पे देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, tan x secant x साथ में एक और secant x। देखो secant स्क्वायर है तो मैं इसको secant x लिख देता हूँ, चीज तो सेम रहेगी ना ये। अब इसको देखो sin अपॉन cos क्या होता है, tan, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इसकी जगह पे आ गया tan x, और ये क्या बना cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या बनेगा आपका secant स्क्वायर x, साथ में क्या आ जाएगा dx। तो बच्चों जो भी हम कर रहे हैं ना, ये हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जिससे सीधी तरह से इंटीग्रेशन हो जाए वो कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x tan x। मैंने एक काम करता हूँ, इसको अलग अलग बना देता हूँ। ये देखो ये dx है, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये dx हो जाएगा, प्लस एक बार इसको अलग कर देता हूँ। देखो इन दोनों को ना मैंने अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया और इस वाले पार्ट को मैंने अलग लिख दिया, इन दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ। अब अगर आपको सॉल्व करना है, इसको 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 में secant x को t पुट करूं तो क्या बनेगा, secant x tan x dx इक्वल टू dt। देखो secant x को t पुट करूंगा तो secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x tan x, साथ में आएगा dx इक्वल टू dt। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो क्या होगा, secant x को अगर मैं t पुट करूंगा, इसको आप देखो secant x tan x साथ में dx, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, secant x tan x साथ में dx को dt। तो ये चीज और ये चीज को मिला के मैं लिखूंगा dt, और साथ में क्या आएगा यहाँ पे t, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब देखो अगर सेम चीज अगर मैं दूसरे में अप्लाई करूं, दूसरे में मैं आपको tan x को t पुट करूं तो क्या बनेगा, secant स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ये चीज आएगी। अब secant स्क्वायर x dx को मैं क्या पुट कर सकता हूं, dt अपॉन में क्या है t, ये चीज बन गई। अब देखो इसको मैंने t पुट किया है सेकंड पार्ट में, इसको मैंने सेकंड बोला था, सेकंड में tan x को t पुट किया, फर्स्ट पार्ट में मैंने secant x को t पुट किया, ये चीज ध्यान रखना आपने। अब देखो t की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये आएगा आपका t स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी क्या होगी 1 अपॉन t है, t की पावर 1 है तो ये बन जाएगा आपका log t, ठीक है, ये चीज आएगी। प्लस c लिख दो आप। अब t की जगह पे क्या पुट करोगे, फर्स्ट वाले केस में t क्या था आपके पास, फर्स्ट वाले केस में t secant x था, तो ये क्या आएगा secant x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस log t, देखो ये किसका आंसर था, सेकंड वाले का, ठीक है, ये फर्स्ट वाले का आंसर है, ये सेकंड का। सेकंड में t क्या पुट किया मैंने, tan x, तो क्या आएगा log tan x प्लस c। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, एक बार देखो
1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स था, dx था हमारे पास। ऊपर जो 1 है मैंने उसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे डिनोमिनेटर में सेम चीज लिखी। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक बार इसके अपॉन में लिख दिया, इसको एक बार इसके अपॉन में लिख दिया, ये चीज अलग अलग कर दी, ठीक है। अब जिससे जो कैंसिल होता है वो काटना। साइन से एक बार साइन स्क्वायर कटा, तो यहाँ पे अकेला साइन एक्स बचेगा। ये कॉस क्यूब था, इसलिए मैंने इस कॉस क्यूब को लिखा कॉस एक्स, साथ में क्या लिखा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस। अब देखो कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब कट गया, तो यहाँ पे आया 1 अपॉन साइन एक्स, साथ में कॉस क्यूब की जगह पे स्क्वायर से कट गया था तो सिंपल कॉस बचा, ठीक है। पावर 2 से एक बार 3 कैंसिल, एक बचेगा सिर्फ। अब देखो क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x, ठीक है। कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x। यहाँ पे क्या करेंगे देखो बच्चों, यहाँ पे हम किसी को पुट करते हैं, साथ में उसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं पड़ा नीचे पड़ा है, तो मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने इसको भी tan में कन्वर्ट किया। तो क्या किया मैंने, इसको cos से डिवाइड किया, cos से मल्टीप्लाई किया। sin अपॉन cos मेरा बन गया tan x और cos स्क्वायर ऊपर जाके बना secant स्क्वायर x, ये चीज बनी। अब मैंने क्या किया, इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग मान लिया, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। आप लोगों ने क्या करना है, इसको i1 मानना है, इसको i2 मान लेना, अलग अलग सॉल्व कर देना। अब देखो इस केस में क्या किया मैंने, secant x को मैंने t पुट कर दिया। secant x को t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव आएगा secant x tan x, साथ में dx इक्वल टू dt। तो secant x tan x साथ में dt को हमारा आ गया dt, ठीक है। secant x tan x dx को हमने पुट किया dt, secant x की वैल्यू हो गई t। यहाँ पे क्या आएगा, tan x को मैंने पुट किया था t सेकंड पार्ट में, साथ में secant स्क्वायर x dx को dt कर दिया। अब t की इंटीग्रेशन होगी t स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी होगी log t प्लस t। t की वैल्यू हमने फर्स्ट केस में secant x पुट की थी तो ये आया, और दूसरे केस में t की जगह पे हमने पुट किया था tan x तो ये आया। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब देखो 20th क्वेश्चन कौन सा है, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। देखो सबसे पहले हम इसका होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे आएगा देखो, इसको i मान लेते हैं लेट्स सपोज। अब देखो इसको cos 2x को एज इट इज रहने दो, और इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो करते हैं हम इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 cos x sin x, ये चीज आ जाएगी आपकी, ठीक है। साथ में क्या आ गया dx। अब देखो कैसे आएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है आपके पास, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर होता है 1, ठीक है, ये चीज 1 आ गई। प्लस देखो 2 sin थीटा cos थीटा, फॉर्मूला क्या होता है देखो, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, ये चीज होती है। तो 2 cos x sin x, इसको मैं लिख सकता हूं sin 2x, तो क्या आएगा sin 2x, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया 2 sin x cos x का ये वाला। अब एक चीज देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में जो चीज है इसको पुट कर रहा हूँ, तो पुट करता हूँ 1 प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ पुट 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा देखो, साइन 2x 1 का 0 होगा, साइन 2x का क्या आएगा cos 2x, साथ में आएगा 2 एंगल का, ठीक है, साथ में dx आ गया इक्वल टू dt। अब हमारे यहाँ कहीं 2 नहीं है कोएफिशिएंट में, तो इस 2 को मैं अपॉन में ले गया, इस 2 को क्या कर दिया मैंने अपॉन में ले गया। अब हमारे पास देखो क्या है, cos 2x dx, cos 2x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2x dx को dt बाय 2, और नीचे क्या है देखो आपका 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ t, तो ये क्या आ जाएगा t, ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो हमने क्या करना है, 1/2 कांस्टेंट लेना है, तो dt बाय t, ये चीज आ गई। अब देखो 1/2 t की पावर 1 है, अगर नीचे 1 हो तो क्या बन जाता है ये log t। तो t क्या पुट किया हमने स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो t प्लस c, तो आंसर क्या आएगा देखो हाफ log t की जगह पे क्या लिखा हमने 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x प्लस c, ये आपका आंसर है। देखो कैसे किया, cos 2x cos, इसका मैंने होल स्क्वायर खोला, इसको ऐसे आया, तो देखो इसके बाद क्या है आपके पास क्या आएगा, इसकी जगह 1 आ गया और इसकी जगह पे क्या आ गया देखो sin 2x, ये चीज है। अब देखो मैंने इसको क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया, इसको जब t पुट किया इसका डेरिवेटिव आया cos 2x, साथ में 2 था, यहाँ पे मैंने 2 को अपॉन में ले गया।
इस वाली चीज को मैंने क्या किया, इस वाली चीज को यहाँ पे पुट कर दिया और जो 1 प्लस साइन 2x को t पुट करना था वो यहाँ कर दिया। अब 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, अगर t की पावर नीचे 1 हो तो log t में कन्वर्ट हो जाता है, t की वैल्यू ये पुट कर दी तो बच्चों ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब देखो 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कहता है साइन इनवर्स cos x साथ में क्या है आपके पास dx। देखो इसमें एक फॉर्मूला हमने प्लस 1 में भी पढ़ा था, क्या था, अगर मैं इसको cos x है, cos x को लिख सकता हूं sin 90 माइनस थीटा। देखो 90 माइनस x, थीटा की जगह x लिख दिया, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं sin π/2 माइनस x, ये रेडियन में आ जाता था, ठीक है। तो अब देखो इस cos x की जगह पे मैं लिखूंगा sin π/2 माइनस x। क्यों लिखूंगा, क्योंकि आगे साइन इनवर्स है, मैं cos को साइन की फॉर्म में लिखना चाहता हूं ताकि मेरा साइन से जो है साइन क्या हो कट जाए। तो देखो अब कैसे लिखूंगा, साइन इनवर्स इस cos की जगह पे मैं ये लिखूंगा sin π/2 माइनस x, ठीक है, साथ में dx आ गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो अंदर क्या बचा π/2 माइनस x, साथ में क्या आ गया dx, ठीक है। अब देखो π/2 कांस्टेंट है तो π/2 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे 1 बचा, कुछ भी नहीं, देखो 1 बचा तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है, x की पावर क्या है 1, तो x की पावर एक ऊपर भी बढ़ जाएगी नीचे भी। ये बच्चों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक चीज का ध्यान रखना है, साइन इनवर्स के अंदर cos है, मुझे उसको cos में ही साइन में बदलना पड़ेगा ताकि साइन से साइन कैंसिल हो जाए। तो cos x क्या होता है sin π/2 माइनस x, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, साइन से साइन कटा, π/2 माइनस x आया, π/2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, यहाँ पे बचा 1 की इंटीग्रेशन x होती है, x की पावर 1 है तो पावर एक बढ़ गई ऊपर भी नीचे भी। ये आपका बच्चों आंसर है। तो स्टूडेंट्स अभी देखो 22nd क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन हमने निकाल ली 1/cos x माइनस a cos x माइनस b, ये चीज करनी है। तो कभी भी देखो आपके पास अगर डिनोमिनेटर में ऐसे आए ना, इस तरह से दो चीजें आए cos की टर्म में, तो और एंगल अलग अलग हो, तो हमने क्या करना, देखो इस केस में क्या करेंगे हमें ये चीज ऊपर बनानी है। सीधी सी एक चीज ध्यान रखना, मुझे ये चीज ऊपर बनानी है, हर कीमत पे बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक चीज देखो, मैं साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई करूंगा और साइन a माइनस b से डिवाइड करूंगा। तो मैं लिख देता हूं बाहर साइन a माइनस b। अब देखो बच्चों साइन a माइनस b कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं चाहे इंटीग्रेशन के अंदर रखूं चाहे बाहर रखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं साइन a माइनस b को डिवाइड कर रहा हूं, साइन a माइनस b को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अंदर यही चीज बनेगी। देखो cos x माइनस a cos x माइनस b, साथ में क्या आएगा dx। तो एक और बात स्टूडेंट्स, अब देखो मैं चाहता हूं ये नीचे वाली चीजें किसी तरह से सिंप्लीफाई हो जाए, तो आपने क्या करना है, रफली देखना है। देखो अगर मैं x माइनस b से x माइनस a निकाल दूं तो क्या बचेगा, देखो x माइनस b से x माइनस a को निकालूं, इससे इसको निकाल दूं, इसको मान लो a, इसको मान लो b। अगर मैं यहाँ पे लिखूं a माइनस b तो क्या बचेगा, देखो x माइनस b माइनस x प्लस a, x से x कट गया, ये बचेगा a माइनस b, सेम है ऊपर की तरफ। देखो ऊपर क्या है a माइनस b, इसका मतलब अगर मैं a माइनस b की जगह ये लिखूं कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका दूसरा तरीका भी है, मैं दोनों तरफ x को ऐड करूं माइनस करूं, हमने वो झंझट में पड़ना ही नहीं। देखो इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना, अगर मैं a से b को माइनस कर दूंगा, अगर a से b को माइनस करूंगा तो सॉल्व करके a माइनस b आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। तो देखो हम क्या करेंगे, 1/sin a माइनस b ब्रैकेट में, अब sin a माइनस b है, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं x माइनस b माइनस x माइनस a, ठीक है, अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b, ये चीज मैंने लिख दी। इसका दूसरा वे भी है, ठीक है, वो हम अभी यूज नहीं कर रहे, ये क्वाइट इजी, ये थोड़ा इजी मेथड है जिससे आप इजीली सिंप्लीफाई कर लोगे a b। अब देखो हम क्या करेंगे, 1/sin a माइनस b, ये चीज आ गई। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a क्या होता है उसका फॉर्मूला, sin a cos b, ठीक है, यही होता है sin a cos b माइनस cos a
साइन बी, यही होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये याद रखना आपने। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये चीज होती है, ये आपने रिमाइंड रखना है। तो मैंने साइन ए माइनस बी का क्या लिखा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन, देखो अपॉन में ये है, मैं क्या करता हूं इनको अलग अलग के अपॉन में ले जाता हूं, एक बार इसके अपॉन में लिख देता हूं, ठीक है, एक बार इसके अपॉन में लिख देता हूं, एक बार, ठीक है, इसके अपॉन में लिख दिया और एक बार इसके अपॉन में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बीच में माइनस है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, cos x माइनस बी, ये चीज आ गई हमारे पास, साथ में क्या आ गया dx। अब एक चीज देखो, जिससे जो चीज कटती है वो काट देते हैं, यहाँ पे cos x माइनस ए से x माइनस ए कटा, काट दिया, ठीक है, यहाँ से हमारा क्या कटा स्टूडेंट्स, x माइनस बी से x माइनस बी कटा, ये भी कैंसिल कर दिया। अब देखो क्या करना है हमने, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा इस तरफ, ठीक है, इस तरफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से विजिबल हो। अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आपका बना 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये चीज बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्या करना है हमने, ठीक है, ये देखो साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस बी, क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो ये क्या बनेगा, tan x माइनस बी, ठीक है बच्चों, ये क्या बनेगा, साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस बी, tan x माइनस बी, ये चीज आ गई, माइनस, ठीक है, माइनस है तो साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए क्या बनेगा, tan x माइनस ए, साथ में क्या आएगा dx, ठीक है, साथ में क्या आएगा dx, ये चीज आ गई। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन साइन a माइनस बी। अब बच्चों हमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला, कि अगर आपको tan x की इंटीग्रेशन चाहिए, tan x की इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस लॉग cos x, क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग cos x, ठीक है, तो tan x माइनस बी है, इसका क्या फॉर्मूला होगा, माइनस लॉग x माइनस बी, और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसकी जगह पे क्या आएगा log x माइनस a, ठीक है, ये ब्रैकेट प्लस सी आप अलग लिख सकते हो। अब एक चीज देखो, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये चीज आ गई। अब देखो log m माइनस log n का क्या फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, क्या होता है, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, तो ये log m है, ये log n है, तो क्या करेंगे इसको, log m अपॉन n, ठीक है, ये बनेगा x माइनस a, x माइनस b, सॉरी ये आएगा x माइनस b, और ये हमारा क्या आएगा प्लस सी, log m माइनस। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था बच्चों, ये हमारा आंसर है, ठीक है, हमारे पास क्या था 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b। देखो जब भी आपके पास ये x माइनस a x माइनस b आए ना, आप कोशिश करो ऊपर भी कुछ ऐसा बने। तो मैंने क्या किया, साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई किया, साइन a माइनस b से डिवाइड किया। आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता लगेगा, तो बच्चा आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप ऐसे इस तरह के 2-4 क्वेश्चन करोगे, आपको थोड़ा आइडिया आने लगेगा इसके बारे में, ठीक है। अब देखो साइन a माइनस बी, अब मैंने क्या देखा, मैंने कहा यार ये आपके पास ये 2 चीजें पड़ी है, क्या पता इनको प्लस माइनस करके ये बन जाए। तो जब मैंने इसका ट्राई किया तो a इसको माना, b इसको माना, तो मैंने माइनस किया तो मेरा a माइनस बी बन गया। तो इसका मतलब मैं इस चीज को इसके बराबर है, इस चीज को मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, ये a माइनस बी के बराबर है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। क्या होता है फॉर्मूला, साइन a cos b cos a sin b, साइन a cos b cos a sin b। अब मैंने क्या किया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये cos अपॉन साइन क्या बन गया tan, ये भी साइन अपॉन cos क्या बना tan, साथ में क्या लिख दिया dx, ठीक है, ये आपका dx आ गया, अपॉन में ये है। अब ये तो ऐसे ही है, अब हमें पता है tan x की क्या इंटीग्रेशन होती है, माइनस log cos x, तो tan x माइनस b है तो इसकी है माइनस log x माइनस b,
ये आएगा tan, इसकी भी आएगी log माइनस log x माइनस a, लेकिन ऑलरेडी बाहर माइनस पड़ा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये चीज यहां तक आ गई, प्लस c लिखा। अब आपने देखना है इसमें एक log का फॉर्मूला लग रहा है, log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन n। तो आपने क्या करना है, log m अपॉन n, क्योंकि m माइनस n ये है, log m अपॉन n, ये आपका बच्चों फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब देखो 23rd क्वेश्चन कौन सा है, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x साथ में dx है। अब एक चीज ध्यान रखना, आपका ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपकी बुक में, उसके ऑप्शन हम सीधा निकाल रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, इसको फिर अलग अलग कर देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, इसको i मान लिया हमने। अब हमने क्या कर दिया, sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, यहाँ पे लिख दिया cos स्क्वायर x माइनस, इसको भी क्या कर दिया cos स्क्वायर x, यहाँ पे लिख दिया आपका sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसके बाहर क्या लिख दिया dx। ये चीज आ गई आपकी, ठीक है। अब देखो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो बन गया secant स्क्वायर x, और यहाँ पे cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया तो sin स्क्वायर डिनोमिनेटर में बन गया cosecant स्क्वायर x। बहुत इजी है ये चीज आ गई, ठीक है। अब secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, कोसेकेंट स्क्वायर x की क्या होती है, माइनस cot x, ठीक है। कोसेकेंट स्क्वायर x की होती है माइनस cot x, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आपके पास ये बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखो 24th क्वेश्चन क्या है, ex 1 प्लस x साथ में cos स्क्वायर ex x साथ में क्या है dx। अब देखो जब मैं यहाँ पे ex into x को t पुट करूंगा, अब देखो दो फंक्शन है, दो फंक्शन में क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल। कैसे करेंगे, एक फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ठीक है, प्लस पहले फंक्शन को इसको छोड़ेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ex का डेरिवेटिव ex ही आएगा, साथ में dx इक्वल टू dt आ गया। देखो हमने क्या किया, ex को छोड़ा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस अब x को छोड़ा, ex का डेरिवेटिव होता है ex, तो ये चीज आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, ex प्लस x ex को हम क्या लिख सकते हैं, dx इक्वल टू dt। यहाँ क्या कर सकते हैं, ex कॉमन निकालेंगे, ex कॉमन निकाला तो क्या बचा 1 बाय x dx इक्वल टू dt। अब ये चीज देखो, ये कहाँ पे है, देखो ex 1 प्लस x dx, ये क्या चीज है आपके पास dt, तो हम क्या लिखते हैं इसको dt, ठीक है। अब देखो ये cos स्क्वायर x है, यहाँ पे cos स्क्वायर लिख दिया, ex x को क्या पुट किया मैंने t, ये चीज आ गई। अब देखो cos स्क्वायर t ऊपर जाके क्या बनेगा, secant स्क्वायर t, ठीक है, साथ में dt। secant स्क्वायर t की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan t, ठीक है, प्लस c। अब देखो बच्चों हमने t किसको पुट किया है, t किया ex प्लस x को, ex x आपके पास आ गया आंसर, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर।